आपको बाजार में जाकर गोल्ड या सिल्वर न खरीदना पड़े, इनको रखने और सुरक्षा के झंझट से छुटकारा मिले और फिर भी आप इनमें निवेश कर मुनाफा कूट सकें, तो आप तो यही कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो आपकी ऐसी मुराद पूरी करने के लिए ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ बने हैं। भारत में गोल्ड ईटीएफ तो पहले से थे, लेकिन सिल्वर ईटीएफ की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई है। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस बारे में और जानने से पहले ये जानते हैं कि सिल्वर ईटीएफ्स आखिर होते क्या हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि ईटीएफ क्या होते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ एक ऐसा पुल्ड निवेश साधन होता है जिसमें एक साथ निवेश कई शेयर, बॉन्ड, गोल्ड यूनिट या कोई अन्य एसेट खरीद सकते हैं। निवेशक किसी ईटीएफ के यूनिट या शेयर खरीदते हैं और उनका ये पैसा कुछ उद्देश्य के साथ कहीं निवेश किया जाता है। जैसे सिल्वर ईटीएफ के पैसे से चांदी या चांदी से जुड़े एसेट की खरीद की जाती है। इन्हें पैसिव फंड माना जाता है क्योंकि इनके शेयरों या किसी अन्य अंडरलाइंग एसेट की बार बार खरीद फरोख्त नहीं की जाती। ईटीएफ की शेयरों की तरह किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। इस तरह इसमें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों के गुण होते हैं। नियम के मुताबिक सिल्वर ईटीएफ के फंड मैनेजर को फंड के एसेट का कम से कम 95% हिस्सा फिजिकल सिल्वर या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स जैसे किसी प्रोडक्ट में लगाना होगा जिसका अंडरलाइंग एसेट सिल्वर हो। अब इसमें निवेश के फायदे भी जान लेते हैं। किसी सिल्वर ईटीएफ में निवेश से आप फिजिकल सिल्वर रखने की तुलना में स्टोरेज के खर्च और बीमा प्रीमियम आदि खर्चों से बच जाते हैं। जब आप फिजिकल चांदी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। जब आप इस फिजिकल सिल्वर को बेचते हैं तो आपको ये जीएसटी वापस नहीं मिलता। सिल्वर ईटीएफ्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनका रिटर्न घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों से कोरिलेट करता हो। हालांकि इनमें ट्रैकिंग एरर भी होते हैं। ट्रैकिंग एरर असल में किसी स्कीम के रिटर्न और बेंचमार्क के बीच के अंतर को दिखाता है। हालांकि सेबी के नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड हाउसेस को सिल्वर ईटीएफ के लिए ट्रैकिंग एरर 2% से भी कम रखना चाहिए, यानी कि 2% के भीतर रखना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ में चांदी की जिस कीमत को ट्रैक किया जाता है वो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA से तय होती है। नियम के मुताबिक अगर किसी सिल्वर ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर 2% से ज्यादा हो जाता है तो फंड हाउस को अपने पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होती है। किसी भी सिल्वर ईटीएफ स्कीम को चलाने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को LBMA स्टैंडर्ड पर 99.9% प्योरिटी का 30 किलो चांदी का बार खरीदना पड़ता है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कमोडिटीज हेड और फंड मैनेजर विक्रम धवन ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर देखें तो गोल्ड की तुलना में सिल्वर करीब 90 गुना भारी भरकम होता है। इसलिए इसके लिए स्टोरेज, सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा जगह और संभालने के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। लेकिन सिल्वर ईटीएफ सिल्वर में निवेश के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और प्रभावी रास्ता है। सिल्वर ईटीएफ अपने पास उच्च गुणवत्ता के सिल्वर बार रखते हैं और इस तरह वे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय मानक और दस्तूरों को अपनाते हैं। आमतौर पर सिल्वर ईटीएफ में चांदी के भौतिक बाजार की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। सिल्वर ईटीएफ इसी साल लॉन्च हुए हैं। चांदी की कीमतों में दबाव की वजह से इनके रिटर्न की तस्वीर तो कोई बहुत गुलाबी नहीं दिख रही, लेकिन सिल्वर ईटीएफ में वास्तव में कितना रिटर्न मिल सकता है इसे समझने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा। सिल्वर ईटीएफ से एक्सचेंजों पर कारोबार के घंटों के दौरान ट्रेडिंग करने की सुविधा मिलती है। इससे निवेशक चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकता है, लेकिन फिजिकल सिल्वर में यह संभव नहीं है क्योंकि फिजिकल सिल्वर को बेचने या खरीदने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, जो मुश्किल होता है। सिल्वर ईटीएफ की मदद से निवेशक अपने फोन या कंप्यूटर पर बस कुछ क्लिक में ही ट्रेडिंग कर लेता है। लेकिन किसी भी सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने से पहले आपको ऑफर दस्तावेज यानी कि ऑफर डॉक्यूमेंट्स को समझदारी से पढ़ना होगा और जोखिम को भी अच्छी तरह से समझना होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिल्वर ईटीएफ उन अनुभवी निवेशकों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो ये समझते हैं कि मेटल और कमोडिटी कारोबार किस तरह से चलता है। लेकिन ये निवेश लॉन्ग टर्म के होराइजन वाला है और ज्यादातर ईटीएफ हाल ही में लॉन्च हुए हैं, तो अभी सही रिटर्न देने में कुछ समय जरूर लग सकता है।